आज हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी बुक और क्लास 7 चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है आपका रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीवों में सांस लेने की प्रक्रिया। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 देखा, उसका आउटलाइन भी देखा, एमसीक्यू और सॉल्यूशन। हम सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी के बुक के अंदर से किसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम में उठा कर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ना किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरा इस चैनल का नाम है टू लर्न। इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? जो दौड़ने वाला एथलीट होता है, रेसर, वह दौड़ने के बाद बहुत ही तेजी से सांस और डीप सांस क्यों लेता है? आंसर देखते हैं। ड्यूरिंग द रनिंग, दौड़ते समय द एथलीट यूजेस ए लॉट ऑफ एनर्जी। दौड़ते समय बहुत ही काफ़ी वह ऊर्जा के इस्तेमाल करता है। So she needs more energy and breathing faster। इसलिए उसको ज़रूरत होता है ज़्यादा एनर्जी का और इसलिए वह बहुत ही तेज़ी से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हमको लिस्ट करना है सिमिलरिटीज और डिफरेंस किसके किसके बीच में, एरोबिक के बीच में और एन एरोबिक के बीच में। तो आइए हम लोग आंसर देखते हैं। ये आपका सिमिलरिटीज है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में। एरोबिक, इट स्टार्ट विद द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट। आपको न्यूट्रिएंट के ब्रेक डाउन से स्टार्ट होता है। इट also start with the break out down of nutrients। और anaerobic भी ब्रेक डाउन होता है न्यूट्रिएंट्स से, जिसमें ग्लूकोज रहता है। इट एल्ड बाई प्रोडक्ट्स, ये भी एल्ड करता है बाई प्रोडक्ट्स। इट टेक प्लेस इन ए सेल और इट also टेक्स प्लेस इन ए सेल। एरोबिक, इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड और इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज also रिलीज। दोनों में एनर्जी रिलीज है। ये आपका सिमिलरिटीज होगा। और एरोबिक और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के हम लोग डिफरेंस देखते हैं। एरोबिक देखते हैं सबसे पहले। इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज तो टूटता है लेकिन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। एरोबिक, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपको ग्लूकोज टूटता है। एरोबिक, ग्लूकोज इज ए कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज इसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। और एनाएरोबिक में ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। Aerobic respiration, the end product of whom are CO2, H2O and energy। लास्ट में एरोबिक में आपका क्या इंड प्रोडक्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एनर्जी। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ देता है। एनाएरोबिक का द इंड प्रोडक्ट फॉर्म आर CO2, इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी। इसमें इथाइल अल्कोहल और CO2 है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, इसका डिफरेंस एरोबिक और एनाएरोबिक का। एनर्जी रिलीज इन मोर 38 ATP मोलिकल। एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 ATP मोलिकुल एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज लेस 2 ATP मोलिक्यूल्स।
अच्छा, एन एरोबिक एरोबिक में देखते हैं टेक्स प्लेस इन ऑल हायर ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। इट टेक्स प्लेस इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट एंड मसल्स ऑफ मैन, ये छोटा छोटा जो ऑर्गेनिज्म होता है जैसे में यीस्ट मसल्स ऑफ मैन में आपका लेता है। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, एरोबिक रेस्पिरेशन का रिएक्शन होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। द रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म, और इसमें एनाएरोबिक में केवल साइटोप्लाज्म में रिएक्शन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Why do you often sneeze when we inhale a lot of dust landed air? अगर हम लोग धूल कर जो होता है जमीन पर, उस समय अगर नाक के अंदर में जाता है तो उस समय हम लोग छींकते क्यों हैं? आंसर देखते हैं। द एयर अराउंड अस हैज वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स, बहुत ही अनवांटेड पार्टिकल्स होता है, सच एज स्मोक होता है, डस्ट होता है, पोलन होता है, ईटीसी। ये स्मोक होता है, डस्ट होता है और पोलन होता है आपको जो फूल से निकलता है। व्हेन वी इनहेल, जब हम लोग सांस लेते हैं, द पार्टिकल्स गेट ट्रैप्ड इन द एयर प्रेजेंट इन आवर नेजल कैविटी, जैसे हम लोग सांस लेते हैं नेजल कैविटी के जो हल्का हल्का बाल होता है नाक के अंदर में, उसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। हाउएवर, जबकि समटाइम्स दिस पार्टिकल्स मे गेट पास्ट द हेयर इन द नेजल कैविटी, जबकि कुछ पार्टिकल्स हमारे नाक के होते हुए जो बाल है उसके बाद भी वो पास कर जाता है। देन दे इरिटेट द लाइनिंग ऑफ कैविटी, और उसी के वजह से जो अंदर में लाइनिंग कैविटी के अंदर में लाइनिंग है इरिटेट होता है, चिड़चिड़ापन उसको इरिटेट करता है एज ए रिजल्ट ऑफ हिज विजनिंग, और इसके संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, छींक देते हैं। द स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल एयर एंड डस्ट टू द क्लीन एयर इंटर आवर बॉडी, और जैसे ही छींक लेते हैं जो बाहर से पार्टिकल आता है उसको हम लोग बाहर मतलब कि साफ हो जाता है, छींक के माध्यम से हमारे शरीर में एंट्री नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टेक 3 टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए, फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर, 3 टेस्ट ट्यूब लीजिए, तीनों को 3/4 भाग में आपको पानी भर दीजिए। लेवल ए बी सी और ए बी सी लेवल कर दीजिए। कीप ए स्नेल इन द टेस्ट ट्यूब, और उसमें स्नेल लीजिए टेस्ट ट्यूब ए में, और टेस्ट ट्यूब बी में प्लांट लीजिए ऑप्शन नंबर, और टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल एंड प्लांट दोनों लीजिए। और बी ट्यूब टेस्ट ट्यूब वुड हैव द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, और इसमें ये पता कीजिए कि इसमें सबसे ज़्यादा CO2 का कंसंट्रेशन किसमें है। आंसर देखते हैं इसका। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन 3 टेस्ट ट्यूब कैन बी फिगर एज वन वे। स्नेल रिस्पायरेशन O2 से CO2, ये ए का प्रोसेस टेस्ट ट्यूब ए है, और प्लांट के देखते हैं रिस्पायरेशन O2 से CO2 और CO2 से, और यहाँ पर प्लांट और स्नेल ये दोनों है O2 से CO2 और O2 से CO2 और CO2 से O2, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसका विवरण देखते हैं। पॉइंट नंबर ए का, टेस्ट ट्यूब ए CO2 इज प्रोड्यूस बाय द रिस्पायरेशन ऑफ स्नेल, स्नेल के सांस लेने पर CO2 का प्रोड्यूस होता है, नो कंजप्शन ऑफ CO2, और CO2 का खर्च नहीं होता है। बी टेस्ट ट्यूब बी में CO2 इज प्रोड्यूस बाय द रेस्पायरेशन ऑफ प्लांट,
प्लांट के रिस्पायरेशन से CO2 प्रोड्यूस होता है एंड मच हायर अमाउंट ऑफ CO2 इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम्ड हो जाता है प्लांट के माध्यम से CO2। इंटेस्टिव सी देखते हैं, यह आपका टेस्टिव सी में है CO2 is produced by the respiration of a snail and plant, and CO2 is consumed during the photosynthesis। CO2 स्नेल और प्लांट के रेस्पिरेशन से उत्पन्न तो होता है और CO2 फोटोसिंथेसिस माध्यम के खर्च भी हो जाता है। It is clear from the above observation that highest concentration of CO2 will be in test tube A। और ये आपका इस तरह से पता चलता है टेस्ट ट्यूब ए में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, क्योंकि वहाँ पर प्लांट नहीं है खर्च करने के लिए CO2 का। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोचेज एयर इंटर द बॉडी थ्रू ऑप्शन नंबर ए लंग्स, ऑप्शन नंबर बी गिल्स, ऑप्शन नंबर सी स्पाइकल स्पाइरे, ऑप्शन नंबर डी स्किन। आपको कॉकरोच किसके माध्यम से इन कॉकरोच एयर इंटर, हवा किसके माध्यम से इंटर होता है, ये आपका आंसर देखते हैं। स्पाइरेकल के माध्यम से आपका कॉकरोच में इंटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज we get cramp in the leg due to the accumulation of। हेवी एक्सरसाइज करते समय हमारे लेग में क्रैम्प हो जाता है, किसके चलते? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर 3 अल्कोहल, ऑप्शन नंबर डी वाटर। आपका बी का होगा लैक्टिक एसिड के चलते आपका क्या होता है, क्रैम्प कर जाता है, इसलिए 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन द एवरेज एडल्ट पर्सन एट द रेस्ट इज। जब आदमी रेस्ट में रहता है उसका एवरेज रेंज क्या होता है सांस लेने का? 1 का ऑप्शन नंबर 1 9 से 12, ऑप्शन नंबर 2 15 से 18, ऑप्शन नंबर 3 21 से 24, ऑप्शन नंबर 4 30 से 33, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द रिब्स, ऑप्शन नंबर ए मूव आउटवर्ड, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन छोड़ते समय मूव डाउनवर्ड, 3 मूव अपवर्ड, डू नॉट मूव एट ऑल। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो आपका जो पंजरी है, रिब है, रीढ़ की हड्डी है, वो मूव्स डाउनवर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच द आइटम्स इन द कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और कॉलम 2 को दिया है आपको ईस्ट अर्थवर्म के सामने डायफ्राम, गिल्स, स्किन, अल्कोहल, लिप्स, चेस्ट और फिश स्टोमेटा, और आपका फ्रॉग है, फिश है, और उसके सामने लंग्स हैं, स्किन, ट्रेकिया भी है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 का। ईस्ट का मिलान होगा, 3 अल्कोहल होगा, डायफ्राम चेस्ट कैविटी होता है, और स्किन अर्थवर्म होता है, सब सांस लेता है, लिप्स होता है स्टोमेटो के लिए, फिश होता है गिल्स के लिए, और फ्रॉग होता है लंग्स एंड स्किन के लिए। फ्रॉग के पास लंग्स भी होता है और स्किन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।
make mark true and false. True if a statement is true, false if a statement is false. देखते हैं 1. ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट ऑफ पर्सन स्लो डाउन. ये आपका फॉल्स हो गया. जैसे हेवी एक्सरसाइज कीजिएगा तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है. प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट द नाइट. ये भी आपका फॉल्स हो गया. फ्रॉग ब्रेथ थ्रू द स्किन एज वेल एज लंग. ये आपका ट्रू है. जो फ्रॉग होता है स्किन से भी सांस लेता है और लंग्स से भी. द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन. ये आपका फॉल्स हो गया. फिश के पास गिल्स होता है. द साइज ऑफ चेस्ट कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इनहेलेशन. ये आपका ट्रू है. जब हम लोग सांस लेते हैं जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज बढ़ जाता है. अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. गिवन बिलो is a square of letter in which are hidden different words related to the respiration in the organism. This word may be present in any direction, upward direction, downward, or the dialogues. Find out the words for your respiration. Clue about the word are given below. ये आपका टोटल दे दिया है इसमें और इस क्वेश्चन के अनुसार आपको इसमें से चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 1 दिया है एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट. और एयर ट्यूब ऑफ इंसेक्ट आपका क्या होता है? ट्रैकिया. और इसमें आपको ट्रैकिया को सर्च करना है. देखिए ये आपको ट्रैकिया होगा 1. इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 एस्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द चेस्ट. उसको जो एस्केलेटन सराउंडेड बाय द चेस्ट होता है रिब्स होता है और इसमें 2 को सिलेक्ट करना है. इसमें आपका रिब्स यहाँ हो गया है. ये आपका रिब्स हो गया. अगला क्वेश्चन नंबर 3 इसमें देखते हैं. द मस्कुलर फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. ये आपका डायफ्राम हो गया. 3rd हो गया. तो और इसमें बाउंड्री में देखते हैं डायफ्राम 3rd कहाँ है. ये आपका डायफ्राम हो गया. ये आपका 3rd हो गया. ये आपका 3rd हो गया यहाँ से. इसी तरह क्वेश्चन नंबर अब हमारा 4th में देखते हैं. ये किसके बारे में दे रहा है. द टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ. ये आपका स्टोमेटा होगा. अब अपने बाउंड्री में देखते हैं स्टोमेटा. क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ है? 4 का ये आपका स्टोमेटा हो गया. ये यहाँ से यहाँ तक आपका स्टोमेटा हो. अगला पॉइंट देखते हैं 5th का स्मॉल ओपनिंग ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट. स्मॉल ओपनिंग साइड ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट उसको स्पाइरेकल बोला जाता है. ये 5th का. और हम बाउंड्री में चेक करते हैं स्पाइरेकल कहाँ है. ये आपका 5th रहा स्पाइरेकल्स. इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा 3-4 पॉइंट और है. 2-3 पॉइंट नॉस्ट्रिल है, येस्ट है एंड और इस बाउंड्री में है. इस तरह से आपका ये आंसर है. अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं. द माउंटेनियर्स कैरीज ऑक्सीजन विद देम बिकॉज. जब पहाड़ पर चढ़ने वाला होता है ऑक्सीजन लेके चढ़ता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर ए एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 5 किलोमीटर देयर इज नो एयर. ऑप्शन नंबर बी द अमाउंट ऑफ air available to a person is less than that of underground. Temperature of air is higher than that of the ground. The pressure of air higher than that of ground. Option number B is the right answer. The amount of air
available to a person is less than that available on the ground। ग्राउंड पे जो अवेलेबल है उससे कम होता है पर्सन के लिए ऑक्सीजन का मात्रा। आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। सब्सक्राइब लाइक और शेयर करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।